तो गाइस ये है हमारी फर्स्ट लुक फ्रॉम जायद नेशनल म्यूज़ियम। अभी हम लोग एंटर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, गाइड वगैरह किया हुआ है कि बैगरिंग कहाँ से हुई थी, मतलब इन्होंने ये वो चीज़ें, मतलब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। रखी हुई है शिप, और चेक करो भाई क्या तो ज़बरदस्त, मतलब इन्होंने अंदर से आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। तो इन्होंने एक फाल्कन पाला हुआ था जो कि अभी यूएई का आप मान सकते हो एक सिंबल बन चुका है। अब यूएई में आपके नोट्स करेंसीज़ में भी आपको ये फाल्कन नज़र आता है। पुराने टाइम में आपको पता है अमेरिकन गाड़ी जितनी बड़ी होती थी और पूरा शाहाना फील आती है गाड़ी में, रॉयल्टी वाली। तो ये इस तरह पुराने टाइम पे दुबई में आप देख सकते हो। मुझे तो हिस्ट्री पता है कुछ हद तक दुबई की, तो इनके लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे, वो आप देख सकते हो। देखो का डेजर्ट है, मतलब पूरा सहरा है। उसने हमें ये सबक दिया है कि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं और आपने हौसला करना है। जी आपके भाई का हुलिया चेक कर सकते हो, ड्रेसिंग चेक करो भाई, ये रिसेंटली पाकिस्तान से आई है। क्या तो ज़बरदस्त ड्रेसिंग है भाई, क्या प्यारे लग रहे हैं। यार ये था हमारा जायद नेशनल म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम के बाद हमने क्या करना है आपको और भी दिखाते हैं कुछ चीज़ें। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अबू धाबी कॉर्निश में, और ये सामने आप देख सकते हो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स। और इस बस के थ्रू अभी हम आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमने बस चेंज करनी है। चेक करो भाई क्या तो खूबसूरत मॉस्क है और ज़बरदस्त। तो बस चेंज करेंगे और सादियत की बस पकड़ेंगे, और नेक्स्ट हमने जाना है सादियत आइलैंड, जहाँ पे वाक़या है जायद नेशनल म्यूज़ियम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ चुके हैं हम लोग एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, और आज हम लोग जाने वाले हैं जायद नेशनल म्यूज़ियम, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है अबू धाबी में। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाता हूं। ये इस साइड पे है जी जायद नेशनल म्यूज़ियम। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको आगे जाके म्यूज़ियम दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह की बिल्डिंग है जो हमें अभी बाहर से देखने को मिल रही है। आगे जाके देखते हैं कैसा है अंदर से। काफ़ी इधर मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है, ग्रीनरी इन्होंने लगाई हुई है और ज़बरदस्त है। आप लोगों को परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी, जो कि सुनने में बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। और गल्फ़ में ये ज़्यादा मतलब नहीं मिलती सुनने को। पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। अब किसी भी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, तो ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो गाइस ये है हमारी फ़र्स्ट लुक फ्रॉम जायद नेशनल म्यूज़ियम। अभी हम लोग एंटर करते हैं। तो पहले आप लोग देखो फॉल के, अभी हम लोग अंदर जाते हैं, उससे पहले आप लोग वाटरफॉल चेक करो, क्या ज़बरदस्त लग रही है।
यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, गाइड वगैरह किया हुआ है कि बैगरिंग कहाँ से हुई थी, मतलब इन्होंने ये वो चीज़ें, मतलब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। और एंट्री हमारी हो गई है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कुछ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ये एक बड़ी सी शिप है। आर्किटेक्चर बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत मॉडर्न सी फील आती है अंदर आगे। चेक करो गाइस शिप। अब जिन लोगों को नहीं पता, यूएई दरअसल एक जैसे कह सकते हैं मछुआरों का शहर हुआ करता था। दुबई जो है, दुबई की बात मैं कर रहा हूँ, तो अबू धाबी भी मोस्टली ऐसे ही था, तो इस वजह से शायद इन्होंने ये रखी हुई है शिप। और चेक करो भाई, क्या तो ज़बरदस्त, मतलब इन्होंने अंदर से आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे इनके लोकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें एक शो दिखाया, तो जो आप लोगों ने देख लिया। और मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ कि ये मैगन बोट क्या चीज़ है। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत बनाई थी, कोई लार्जेस्ट बोट, आप पढ़ सकते हो फर्दर आपको नहीं समझ आती तो। और ये उसकी मतलब एक इन्होंने, ये उसी का है कि इन्होंने लाइक एक मुजस्मा टाइप जैसे होता है ना, तो वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। काफ़ी ह्यूज है देखने में, और ओबियसली लगता है जैसे ये या तो इनके यूज़ में भी रही है या एक्चुअल हो सकती है, वो मुझे इतना डिटेल में आइडिया नहीं है। और काफ़ी ह्यूज है, मतलब दिखने में ना पता चल रहा है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक्चुअल में बनाई कैसे गई थी, और वो सारे मटेरियल्स भी रखे हुए हैं जो जो इधर यूज़ हुए थे इस बड़ी सी बोट को बनाने के लिए। और ये ओबियसली एक रेप्लिका ही है। यहाँ पे एक फ़िल्म चलाई हुई है जिसमें इन्होंने इस बोट को दिखाया हुआ है यूज़ होते हुए एक्चुअल में। हम अभी मौजूद हैं आवर बैगनिंग में, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री, जो पास्ट में कैसे लोग रहते थे और कैसे ये इनके यूएई की शुरुआत हुई थी, तो वो सारा इधर लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हो। और ये शायद कोई पुरानी फायर आर्म्स हैं जो पुराने टाइम पे इन लोगों के पास यूज़ होती थी। दिखने में भी काफ़ी पुरानी लग रही हैं। यहाँ पे इन्होंने इन सब फायर आर्म्स के नाम लिखे हुए हैं और बताया हुआ है कि ये फायर आर्म्स इनके रूलर ने इनको लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाई थी उस टाइम पे। और कोई 1800 के आसपास का लिखा हुआ है, 1800 से 1900 के बीच में ये नहीं। तो ये इनकी कोई प्राइवेट कलेक्शन समथिंग लिखा हुआ है। स्टील और लेदर और वुडन, इन चीज़ों से मिलकर ये बनाई हुई है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है आगे देखने के लिए। म्यूज़ियम बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, एक फ्यूचरिस्टिक सी लुक आती है, और ऊपर उन्होंने सारा अपनी
हिस्ट्री जो इनकी है वो शो की हुई है। इधर उन्होंने लिखा हुआ है जी इधर उन्होंने लिखा हुआ है जी शेख जायद के फादर जो शेख सुल्तान बिन जायद हैं बिकेम रूलर ऑफ अबू धाबी। ही मैरिड शेखा सलामा बिन बुतियल कुबैसी हु फैमिली वाज ओरिजिनली फ्रॉम मिजोरम लीवा। अच्छा, लीवा भी इनका एक वेस्टर्न रीजन में आता है अबू धाबी में, अबू धाबी की वेस्ट साइड में, तो वो लीवा उस एरिए को कहते हैं। आप फर्दर रीड कर सकते हो स्टॉप करके वीडियो। ये पुराने इनके हीरे जो आ रहा था, और ये शेख जायद जो यूएई का फाउंडर है, आई थिंक, हाँ फाउंडर है शेख जायद, और ये उनकी पुरानी पिक्चर्स हैं। यहाँ पे इन्होंने जो इनकी वालिदा का जो रोल था वो इन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि शेख जायद की जब फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी मदर ने उनको परवान चढ़ाई, और आगे कुछ लिखा हुआ है जी प्रिंसिपल्स डेट वुड गाइड शेख शकबूत एंड शेख जायद एज फ्यूचर रूलर। तो शकबूत इनका एक अबू धाबी का ही एरिया है, और शेख जायद को इन्होंने फ्यूचर रूलर के तौर पे तैयार किया था, मतलब परवान चढ़ाई थी उसको उस तरह से। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये लेन वेल 1 वेल 2, तो ये कुछ कुएँ वगैरह हैं कुछ पुराने टाइम के। अच्छा, तो ये चीज़ आप रीड कर सकते हो, मैं वैसे आपको बता भी देता हूँ। ये है जी इनकी जो वालिदा थी शेख जायद की, शेखा सलामा बिनते, तो उन्होंने अबू धाबी से जो अलेन का सफ़र किया था, कुआं वेल से वेल कुएँ को कहते हैं, कुएँ से कुएँ मतलब जो इन्होंने किया था वो अराउंड कितना लिखा हुआ है जी 38 आवर्स 41, हाँ 41 टोटल आवर्स में इन्होंने किया था, जो कि अभी 1 घंटे में बंदा कर सकता है इजीली। तो ये उस टाइम पे सफ़र करना कितना मुश्किल था। ये सफ़र इन्होंने लिखा हुआ है जी 1949। सो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, और ये कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं उस टाइम के सफ़र की, जिनमें आप ये कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो ये पुराने टाइम पे यूज़ किया करते थे, खंजर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जी शेख जायद जब 10 साल के थे तो उनके शेख जो शकबूत उनके भाई थे, उन्होंने अबू धाबी को रूल किया 1929 में, और यहाँ पे शेख शकबूत की तस्वीर है। अच्छा, शकबूत एक एरिया भी है, तो मैं पहले समझ रहा था ये शायद उस स्पेसिफिक एरिया का नाम है, जैसे किसी सिटी में एक एरिया होता है ना, तो वो शकबूत उस हिसाब से। फिर इन्होंने जो शेख जायद के भाई थे, बड़े भाई, उनको उनके नाम पे उनका जो है ना रखा शकबूत उस एरिया का नाम। और आप देख सकते हो ये इन्होंने जो खंजर मैंने आपको दिखाया वैसे ही उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। तो अच्छा, पुराने टाइम पे आप लोग एक चीज़ याद रखो, ये जो इन्होंने सर पे पहना होता है, इसको मुझे नाम नहीं पता, मैं लिख दूँगा। ये पुराने टाइम पे होता क्या था, इधर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते थे, अभी भी आते हैं जो डेज़र्ट साइड पे, तो उस खुद को इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए ये बांधा करते थे सर पे, जिससे जो धूल मिट्टी है उड़ के इनके पैरों में ना जाए। और फिर आते आते ये गल्फ़ के जितने भी आज के लोग हैं तो उनकी एक पहचान बन गई, जो सर पे इन्होंने पहना होता है। मैं उसका नाम मेंशन करूँगा साथ में, मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने फाल्कन का जिक्र भी किया हुआ है, जिसको ये हुर कहते हैं। ये इनके शेख कौन सा, शेख जायद, हाँ शेख जायद शोड ए कीन इंटरेस्ट, हाँ इनको शौक़ था फाल्कन रखने का, या आप पिक्चर भी देख सकते हो। तो इन्होंने एक फाल्कन पाला हुआ था, जो कि अभी यूएई का आप मान सकते हो एक सिंबल बन चुका है। अब यूएई में आपके नोट्स करेंसीज़ में भी आपको ये फाल्कन नज़र आता है। तो इन्होंने कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे लग रहा है ये पर हैं, जैसे फाल्कन के पर नहीं होते, शायद इनके जो रूलर का फाल्कन था वो उसकी डेथ के बाद इन्होंने पर जो है ना निकाल के उनको एक तरह से प्रिजर्व कर लिया। और कुछ बर्तन हैं पुराने टाइम के। तो ये जो क्लोथिंग है शेख जायद की, सेम इनकी एक पिक्चर में ऐसी थी 1936 में, तो इन्होंने वो सेव करके रखी हुई है।
जो कि इन्होंने सारे नाम भी लिखे हुए हैं, जो मतलब इनके सर के ऊपर जो पहनते हैं उसका क्या नाम है, जो ये सूट पहनते हैं उसको तो शायद कंदूरा कहते हैं, तो ये ऊपर सारा, तो ये एक स्वॉर्ड उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। तो मतलब इस तरह की इनकी जो उस टाइम पे ड्रेसिंग थी शेख जायद की 1936 में, तो ये उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है सेम ड्रेसिंग। 1960 में शेख जायद ने ओसिस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, जो कि उसके पहले ही इनके काफ़ी ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी थी, जो इन्होंने रीज़न सारे लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर इन्होंने मतलब इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, जो कि काफ़ी इम्प्रूव हुई मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, तो लोगों की हेल्थ उसके बाद काफ़ी इम्प्रूव हुई। और यहाँ के वेदर की वजह से चीज़ें काफ़ी इधर उधर हो जाती हैं। तो ये देखो, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हॉस्पिटल में उन्होंने जब बुनियाद रखी थी तो वो इस तरह का कुछ दिखता था। तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है जी, जब पहला स्कूल इन्होंने ओपन करवाया था अलेन में 1959 में, और ये लोग स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इस वजह से इन्होंने ये देखें ओपन फर्स्ट स्कूल इन 1959 नहयानिया। यहाँ पे आप लोगों को कुछ बच्चे पढ़ते हुए नज़र आएंगे, कुछ पिक्चर्स हैं वो दिखाते हैं आपको। जैसे ये बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, पुरानी जीप है जो डेजर्ट में चलाने के लिए नहीं होती, वो इस तरह की, तो उसमें ये देख सकते हैं आप। और ये इधर कुछ अरबी में लिखा हुआ है, मुझे ये तर्जुमा करना पड़ेगा। आई थिंक ये किसी किस्म की एप्लीकेशन है शायद। यहाँ पे कोई चेयर व्हीलर कुछ इस तरह करके नाम है, मुझे गाड़ी का नाम नहीं पता, ये अमेरिकन गाड़ी है, इतना मुझे पता है। और ये शेख जायद के यूज़ में रही है, तो इन्होंने ये वो रखी हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में गाड़ी है। अमेरिकन कार है, विंटेज कार से होती थी, और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये है जी ट्रांजिशन इन दी अरेबियन गल्फ़। शेख जायद जो थे वो बिलीव करते थे यूनिटी में, और आप लोग सामने देख भी सकते हो सारे लीडर्स इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, जिनमें इनके फेमस शेख जायद है सामने, और लेफ़्ट साइड पे इनका मुझे नाम शायद ज़हन में नहीं आ रहा, तो नहीं सॉरी, सामने शेख शहबूत है, लेफ़्ट साइड पे शेख जायद है आई थिंक, मुझे जाके सर्च करनी पड़ेगी। तो ये मतलब एक यूनिटी में बिलीव करते थे, और आज आप देख सकते हो कि यूएई के 7 एमिरेट्स हैं, और पूरा यूनिटी के साथ ये लोग मिल के चलते हैं सारी एमिरेट्स, जैसे एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी, दुबई और शारजा, ये सारी जितनी भी है ना। ये रूलर ऑफ रासल खैमा रहे हैं 2010 तक, 1948 से। चलो आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे इन्होंने इनके पुराने बैंक नोट्स शो किए हुए हैं। ये 1 दिरहम का नोट है जो ग्रीन वाला है, और अभी के टाइम पे 1 दिरहम का नोट नहीं आता, नोट मिनिमम इनका 5 दिरहम का है, और ये 5 दिरहम का नोट है। 5 दिरहम का नोट का कलर आज भी सिमिलर है, लेकिन वो चेंज हो चुका है। तो साथ में इन्होंने कुछ एम्बलम्स रखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। 10 दिरहम का नोट है, 100 दिरहम का है, 50 दिरहम का है। 50 दिरहम का नोट बिल्कुल चेंज हो गया, बाकी 100 भी बिल्कुल चेंज है। 5 का थोड़ा सा सिमिलर है, लाइक कलर सेम है आप कह सकते हो। 1 दिरहम का तो नोट अभी आता ही नहीं है। तो ये सेंट्रल बैंक ने इशू किए थे नोट, सेंट्रल बैंक यूएई की। और एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकल्स देखने को मिल रहे हैं, लोकल जो कि इनके काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री को देखने आते हैं यहाँ पे। मैं नज़र तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। आईफोन के 3 कैमरे नज़र आ रहे हैं, अगर आप देख सको तो। ये काफ़ी पुरानी इंग्लिश है, जैसे कोई टाइपराइटर से लिखी हो, प्रॉपर पढ़ा नहीं जा रही। फॉलोइंग ऑफ द ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लैग ऑफ द यूएई। अच्छा, इन्होंने अपने फ्लैग के बारे में लिखा हुआ है।
मतलब पैरेलल मिडल ईस्ट के लेके चलते हैं ये लोग अपने आपको, तो उस हिसाब से इन्होंने मतलब अपने फ्लैग के बारे में लिखा हुआ है कि इनका फ्लैग जैसे हमारे पाकिस्तान का फ्लैग है ना, चांद और सितारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्होंने भी वैसे ही इसमें लिखा हुआ है। ये ऊपर कुछ स्काई टाइप बनाया हुआ है, जैसे सितारे नहीं होते आसमान में, और नीचे भी ऐसे ही है। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये मैंने कुछ ऐसे है, एक टूरिस्ट थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इस वजह से आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं दिखा सकता था, तो अभी बना रहा हूँ वीडियो बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने हर एक चीज़ लगाई हुई है। एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि बंदा अगर वीडियो बना रहा है ना, दूसरा कोई बंदा ना आए, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्शन लगा दे तो अच्छा नहीं लगता। लाइक फॉरेनर्स होते हैं, उनका पता नहीं होता कैसा माइंडसेट है, तो इस वजह से मैंने छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो बनाई है, अपना ओपनली नहीं बनाई। अभी हम लोग वापस जाते हैं और दूसरे सेक्शन में जाते हैं। इन दी बैगनिंग में थे अभी हम, तो इन दी बैगनिंग से निकल के दूसरे में जाते हैं, देखते हैं जी उधर क्या है। इनके रूलर्स चलाते थे, चेक करो भाई कितना रफ एंड टफ ड्राइव है। गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, चलाने का मज़ा आएगा। बंदा एक दफ़ा चलाए ना, काफ़ी बड़ी है लेंथ में। पुराने टाइम में आपको पता है अमेरिकन गाड़ी जितनी बड़ी होती थी, और पूरा शाहाना फील आती है गाड़ी में, रॉयल्टी वाली। यहाँ पे है जी थ्रू आवर नेचर। अभी थ्रू आवर नेचर में जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। कश्ती भी ज़बरदस्त लग रही है बोट। थ्रू आवर नेचर अभी जस्ट इन हुए हैं, और इन्होंने ये कुछ क्या है ये, अंडर एन एंशिएंट ओशन फॉसिल फ्यूल्स 200 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये कोई अंडर सी जैसे नहीं होते चीज़ें, काफ़ी पुराने, मतलब जैसे आप देख सकते हो ऑक्टोपस है और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है, तो उनका कुछ देखने वाला कैसे दिखते हैं वो बनाया हुआ है। पे इन्होंने लिखा हुआ है जी इनसाइड द माउंटेन रॉक कॉपर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हाजर माउंटेन्स है लोग। तो मतलब इनको जो माउंटेन्स के नीचे से कॉपर जब मिला था, तो उसका कुछ इन्होंने बारे में लिखा हुआ है, और कुछ चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, आप देख सकते हो। मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है देख देख के। और इन्होंने कोई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन भी लिखी हुई है, जिसमें आपको बगदाद, कुवैत, दोहा, रियाद, अबू धाबी किधर है, होगा यहीं कहीं। तो अच्छा, ये इन्होंने माउंटेन्स का ये वाला बनाया हुआ है, ये देखें आप, ये वाला ये चीज़, ये अबू धाबी है और वो दुबई, रास अल खैमा वहाँ के सारे हैं। तो ये इधर इन्होंने अपने दरअसल माउंटेन्स को जबल जेस बड़ा फेमस माउंटेन है इनका, जो कि रास अल खैमा में है, और बहुत ही टूरिस्ट वहाँ पे घूमने फिरने भी जाते हैं। यहाँ पे है ए डीप डाइव इनटू यूएई's लैंडस्केप। डीप डाइव मतलब पानी के अंदर, देखते हैं जी डीप डाइव इनटू यूएई's वाटर।
तो ये इस तरह पुराने टाइम पे दुबई में आप देख सकते हो। मुझे तो हिस्ट्री पता है कुछ हद तक दुबई की। तो इनके लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे, वो आप देख सकते हो। देखो, तो ये मछुआरों का एक गांव कहलाता था उस टाइम पे। यहाँ पे बैठने को जगह है, थोड़ी बैठ जाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी थकावट होने लग गई है फिर के ना। चलो भाई, बच्चों की कलाबाजियाँ देखो। बच्चे भी इधर के लोकल हैं, इमाराती। समुंदर के अंदर कितना मतलब एक अलग ही दुनिया है। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। चेक करो कितना मतलब ज़बरदस्त अंदर से, मतलब डीप डाउन वाटर के अंदर इतना एक अलग ही दुनिया, कितना खूबसूरत है। और मुझे शायद मालूम है कि बहुत सारी चीज़ों से इंसान अनअवेयर है, इतनी मतलब डीप डाउन जाती हैं वो वाटर में। द डेजर्ट आर टाउट एज द पेशेंट अवेयर गुड थिंग्स टू कम। मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि जो इनका डेजर्ट है, मतलब पूरा सहरा है, उसने हमें ये सबक दिया है कि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं और अपने हौसला करना है, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लोगे तो मसला होएगा। वो देखो उधर ऊँट पे सवार हो रहा है, देखो। बहुत टफ़ लाइफ हो सकती है इस मतलब इस चीज़ को आप देखो। एक ऐसा कंट्री जिसमें मतलब कंट्री तो था नहीं उस टाइम पे, ये पहले सिटी था एक, जस्ट एक एमिरेट्स थी अबू धाबी। तो बाद में कंट्री बना 1971 में। तो उस टाइम पे कितनी टफ़ लाइफ होगी इनकी इधर, लाइक रेत में सरवाइव करना, बहुत टफ़, रेत और पहाड़। ये चीज़ मैंने उधर जाके देखी जब मैं सऊदीया गया था। इधर भी मतलब देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें डेवलप इन्होंने कर दी हैं। सिटीज़ में जब बंदा घूमता है ना, तो आपको ये फील भी नहीं आती कि आप मतलब इस तरह की चीज़ें भी इधर हो सकती हैं। इवन सिटीज़ के बैकवर्ड एरियाज़ भी बहुत इनके बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब बेटर हैं। तो सऊदीया में अगर आप देखते हो तो आपको एक एक्चुअल अरब कंट्री की जो फील आती है वो सऊदी अरब में आती है। इधर भी है लेकिन सऊदी अरब में थोड़ी ज़्यादा है। मैं जब मक्का घूम रहा था और मक्का से जब मदीना का सफ़र किया तो मुझे वो मतलब एक बड़ा यादगार सफ़र है अभी भी। फाल्कन की आंखें शायद बांधी हुई हैं कि वो उड़ ना जाए या फिर हमला कर देते हैं ये, अगर उसको अच्छे से ट्रेन ना किया जाए। म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाया हुआ है, मतलब लगता ही नहीं है कि ये कुछ म्यूज़ियम हो सकता है। यहाँ पे कुछ फिशेस और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये है जी फाल्कन। अभी ऊपर चलते हैं, चेक करो ना आप, मतलब देखने से ही पता चलता है कि आप किसी फ्यूचर म्यूज़ियम में हो, लेकिन ये फ्यूचर म्यूज़ियम नहीं है, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है। ये मेन स्क्रीन है और ये साइड पे छोटी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। अभी मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, पहले मैं नीचे में था उस टाइम पे। तो अभी नीचे चलते हैं, इधर कुछ भी नहीं है।
है जी आपके भाई का हुलिया, चेक कर सकते हो। ड्रेसिंग चेक करो भाई, ये रिसेंटली पाकिस्तान से आई है। क्या तो ज़बरदस्त ड्रेसिंग है भाई, क्या प्यारे लग रहे हैं। लिफ्ट से मैं ऊपर आया हूँ और नीचे थे पहले, सेकंड फ्लोर पे आए हैं। यहाँ से हम लोग जाते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कंटिन्यू योर जर्नी टू आवर इंसेस्टर्स। यहाँ पे इन्होंने कुछ कैमरास लगाए हुए हैं जो पुराने टाइम पे इन्होंने इधर लिखा भी हुआ है। द डैनिश टीम यूज्ड अ वैरायटी ऑफ टूल्स टू कंडक्ट देयर साइंटिफिक एग्जीबिशंस व्हेन डीलिंग विद ट्रैवल्स एंड दिस। तो इन्होंने कुछ पुराने टाइम पे एग्जीबिशन की है। पर टाइप राइटर है, चेक कर सकते हो। पुराने टाइम पे टाइप राइटर ऐसा होता था जो उन टाइम पे ये यूज़ करते थे। हमारे भी ये चीज़ यूज़ होता रहा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। ये कुछ ऐसे बर्तन हैं जो कि पुराने, ये चीज़ें सारी उधर हमारे पाकिस्तान साइड पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती रही हैं पुराने टाइम पे। तो मिट्टी के बर्तन हैंडमेड। ये क्या है, कंटिन्यू करें। अच्छा, वो सारा मतलब डिटेल देगा फिर इस चीज़ के बारे में। भाई साहब फिलिपिनो कपल आया हुआ है। मैनी रूटर्स वन आइडेंटिटी, वही फिर से वो यूनिटी की इन्होंने मिसाल दी हुई है। स्कल्पचर चेक करो यार, स्कल्पचर याद है वो परिजात में भी स्कल्पचर बनाती थी। वो क्या उसका नाम था, मुझे उसका नाम भूल गया। उसने परिजात का स्कल्पचर बनाया था। स्कल्पचर प्रोनाउंस भी नहीं करना आता सही से, चलो कोई नहीं। ये सारी मतलब इन्होंने चीज़ों को जैसे लाइक रिप्रेजेंट किया है ना, बहुत ही कमाल का एक वे है। ये कुछ टूटे बर्तन है, देख सकते हो आप, जोड़ा हुआ है उनको। और उनकी बताया हुआ है कि इस मिट्टी से बनाया हुआ था। सिंपली इम्प्रेशन विद एनिमल्स। थ्रू आवर इंसेस्टर्स के बाद हम लोग जा रहे हैं थ्रू आवर कनेक्शंस। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जी अर्ली इनोवेशन 3000 years ago two innovations reshaped how we used the land until the Iron Age. क्या तो खूबसूरत है, मतलब पाम ट्रीज कितने प्यारे लग रहे हैं। कब घूम रहा है ना कि नहीं, घूम रहा है देखो। कुछ पुराने पत्थर हैं, कुछ बर्तन हैं। ये देखो कितना बड़ा बर्तन है ये। आई थिंक ये वाटर स्टोर करने के लिए काम करता होगा उस टाइम पे ना। पानी को गर्म होता था ना पानी, तो उसको ठंडा रखने के लिए। टूटा हुआ है, देखो किस तरह उसको मतलब जोड़ा हुआ है। इसकी कोई का ख़ास इम्पोर्टेंस होगी जिसकी वजह से इसको ऐसे इन्होंने जोड़ा हुआ है, अदरवाइज़ को न्यू भी रख सकते थे। द डोमेस्टिकेशन ऑफ विल्ड कैमल्स। मेकिंग मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स मतलब आपको जो मिट्टी से बनी हुई ईंटें, मतलब पुराने टाइम पे जो बनती थी ना, तो ये इस तरह की बना के ये लोग अपना घर बनाते थे, कमरे बनाते थे। और एक बड़ा मतलब
कॉम्प्लेक्स सा रूम के ऊपर इन्होंने होल छोड़ा होता था जिससे रूम ठंडा रहता था। उसका कोई साइंस होती है इनके पीछे, इतना मुझे डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब ये लोग बनाते थे। तो शदीद गर्मी में, अभी तो एसी है, अभी एसी में तो रहना बड़ा इजी है, लेकिन पुराने टाइम पे उतना इजी नहीं था। जब एसी नहीं थे ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती थी, कोई ट्रेस नहीं थे। पैंतालीस 100 years ago, people in the United Arab Emirates began making their own. Now it's your turn to make one. Grass, wet clay, gravel. नहीं यार, मैं नहीं बनाना चाहता। तो अच्छा चलो देखते हैं। हाँ, उसकी एक शेप बना ली, जैसे इधर शेप बनी हुई है ना, वैसी एक शेप बना ली। और सिलेक्ट, छोड़ो यार, चलो सिलेक्ट करते हैं। क्या करना है? अच्छा, इस तरह करना है। ओके, मार्क, कीप गोइंग अनटिल इट फिनिश। हो गया जी, फिनिश कर दिया हमने। अभी बनेगा, मड रिमूव करनी है, चलो रिमूव कर देते हैं। कर दी, ओके। ये क्या बन गया जी? क्लाइमेट ऑफ द यूए इज़ परफेक्ट फॉर ड्राइंग। अच्छा हाँ, समझ गए। तो ये क्लाइमेट को मतलब बेटर रखने के लिए इस तरह बनाते थे ये लोग, समझ गए आप? चलो ब्रिक बाय ब्रिक। चलो घर बन गया, अभी आगे चलते हैं। अंदर कैसा बना था ये भी बताना आप लोग जो देख रहे हैं। 2-4 लोग तो देखते हैं पूरा व्लॉग, बाकी सारे बेशक देखें ना देखें। दिस स्नेक recommendation and widespread distribution of snake shaped। तो पुराने टाइम पे ये लोग ऐसे स्नैक शेप्ड मतलब रिचुअल्स भी बनाते थे, बर्तन टाइप बनाते थे। और इधर लिखा हुआ है कि एंड भी आप देखो, इट्स पर्पस आर स्टिल अननोन। तो मतलब इसका रीज़न भी नहीं अभी पता इनको कि क्या, किस रीज़न की वजह से ये लोग ऐसे बनाते थे। ये हब ऑफ वाइडर वर्ल्ड, बहुत ज़बरदस्त, मतलब हर चीज़ बनाई हुई है। यहाँ पे फिर एक स्कल्पचर, दिस इज हेरक्ल्स god and has a Greek myth is famed for a lion skin on his head and shoulders। मतलब इसके सर पे और बाजुओं पे एक अच्छा, हाँ वही ना, लाइन की स्किन देखो। अर्तुगरुल वगैरह में हमने देखे थे ये चीज़ें चलाते हुए। अर्तुगरुल ने सही सलीबी और पता नहीं मंगोल क्या क्या मारे थे। काफ़ी खर्चा किया है भाई म्यूज़ियम पे, बहुत खर्चा किया हुआ है।
सारी एमिरेट्स हैं, आप देख सकते हो। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल क्वीन। ट्रेड अक्रॉस द इंडियन ओशन। ये क्या है? ये किस चीज़ की मूर्ति है? स्कल्पचर है कोई, काफ़ी मतलब डिटेलिंग चेक करो यार आप लोग, मतलब एक दफ़ा चेक करो एक चीज़ कैसे इतनी डिटेल से बनाई जा सकती है, वो भी हाथों से। ये सारे हैंडमेड होते हैं मेरे ख्याल से। ये आप देख सकते हो इसकी डिटेल वगैरह। यहाँ पे इन्होंने कुरान पाक लगाया हुआ है और लिखा हुआ है जो यूनिवर्सल मैसेज ऑफ द कुरान। The Quran contains the miraculous words of Allah. After its oral revelation, it was later collected and recorded through written text in a single volume called Mushaf. Wonders of the Blue Quran. Let's see इधर क्या है? Hidden layers, early calligraphy, written in gold. क्या चीज़ देखें हम? हिडन लेयर्स, अर्ली कैलीग्राफी देखते हैं। एक्सप्लोर कैलीग्राफी। कुरान सूरत अल काफ। अच्छा, ओके। अर्ली कैलीग्राफी। द ब्लू कुरान वाज रिटन इन Kufic script, a style of early Arabic calligraphy used in the early. Okay, सही है। Next, touch to the read. Okay, अभी ये रीडेबल हो गया, ठीक है। वो कैलीग्राफी हैंड रिटन थी और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अल-काफ लिखा हुआ है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कैलीग्राफी के थ्रू पढ़ना अरबिक। लेटर्स एज नंबर्स। ओके, तो समझ गए जी, ठीक है जी, आप समझ गए हैं। अभी हम चलते हैं। This spread in written Arabic. Before the Quran, pre-classical Arabic was purely a language of art. अच्छा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, चेक करो। टू ट्रीट एवरी soul no matter what his creed or race as a special soul in a mark of Islam. सबको बराबर ट्रीट करो भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैनी एग्जाम्पल्स अक्रॉस हिस्ट्री अटैच्ड टू रिलीजन। अच्छा, यहाँ पे रिलीजियस चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है, इस्लाम के बारे में और रिलीजियस चीज़ों के बारे में। ये यहाँ के रूलर हैं, ये शायद शेख शकबूत है। मैं जाके सर्च करूँगा यार, वही है उन्होंने। हाँ वही ना, क्रिश्चियंस और मुस्लिम सब एक हैं कुछ इस तरह। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गैलरी की तरफ। अभी हम गैलरी में थे ना, तो नेक्स्ट गैलरी की तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं। यार म्यूज़ियम बहुत अच्छा है और मेरा अभी पता है क्या दिल कर रहा है, मैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर भी देखने जाऊँ। वो मैंने उसमें मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं शो किया, पहले मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ उधर। तो उसका थोड़ा सा टिकट्स का भी इशू रहता है। उसकी टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं होती, पता नहीं कितने महीनों की टिकट जो उसकी है वो ऑलरेडी रिज़र्व होती है। मतलब उसमें 2-3 महीने पहले टिकट लेनी पड़ेगी। तो अगर वैसे में लेनी पड़े तो वो ब्लैक में मिलेगी। वैसे उसकी 150 दिरहम की टिकट है नॉर्मली, तो वो 200 समथिंग दिरहम में मिलती है। जो ब्लैक में आप लेते हो ना, तो अपने है ना इब्रार भाई, विल्डन्स भाई इब्रार, तो वो उनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बताया था। वैसे भी टिकट मैं ऑनलाइन देखता हूँ, उनकी ज़्यादा मतलब अवेलेबल नहीं होती। जो
ये होते हैं टूरिज़म वाले, ये ऑलरेडी बुक करके रिज़र्व कर लेते हैं, फिर उसको थोड़ा ज़्यादा कमीशन लेके सेल करते हैं, जितना मैंने मतलब चीज़ को देखा है। तो वो 200 के दिरहम के आसपास मिलती है। बाकी ये चेक करो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। नेक्स्ट चलते हैं गैलरी में। शाम हो चुकी है, अराउंड 7 बजे का टाइम हो चुका है। मैं टाइम दिखाता हूँ आप लोगों को, चेक करो जी, 7:10 हो गए हैं। चलते हैं आगे। बाय आवर कोस्ट्स फी स्वाहलना, स्वाहलना पता नहीं क्या लिखा है। यहाँ पे एक और फायरान पड़ी हुई है और इधर लिखा हुआ है आवर मैरी टाइम लेगसी, मतलब आवर इंसेस्टर्स बिल्ड शिप्स। उन्होंने शिप्स बनाई थी इनके जो आबा व अजदाद थे। कास्ट नेट्स डाइव्ड फॉर पर्ल्स, पर्ल्स जो होते नहीं है, मतलब वो क्या उसे कहते हैं, हीरे नुमा कुछ चीज़ें, हीरा नहीं होता लेकिन वो कुछ, मुझे उसको जैसे वो मतलब समुंदर से मिलते होते हैं, तो वो उनके लिए उन्होंने पानी में कूद के मतलब चीज़ें वगैरह ढूंढते थे और उनको सेल करते थे। मुझे भी याद है वो मतलब बड़े महंगे बिकते थे उस टाइम पे, जो मतलब ये नेकलेस वगैरह नहीं बनते जिनके, उन चीज़ों में। ओए होए क्या तो ज़बरदस्त है यार, चेक करो, ये बहुत प्यारा जहाज़ है भाई। बोट ही है लेकिन काफ़ी बड़ी है, लाइक चेक करो। अभी पहले इसको बाद में देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं जी। इब्ने मस्जिद रासल खैमाज मास्टर नेविगेटर स्टैंड बाय नैरेटिव। चलो यार, मुझे ना इतना रीड करना पसंद नहीं है दरअसल, एक एक चीज़ को ना। पोर्चुगीज़ अटैक्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। एक मिनट, मैं इसको रीड करके आपको फिर समझाता हूँ। अगर भाई इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ ना, तो इन्होंने लिखा होगा पोर्तुगीज़ अटैक कोस्टल एरियाज़, मतलब इनके एरियाज़ पे पोर्तुगीज़ ने अटैक किया था, जो कि खोरफकान में है। खोरफकान मैंने आपको दिखा दिया, माउंटेन एरिया इन अटेम्प्ट ऑफ शारजा इन एमिरेट ऑफ शारजा इन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल इज ट्रेड। तो इसकी ट्रेड को मतलब कंट्रोल करने के लिए पोर्तुगीज़ ने अटैक किया था। तो शायद इसी तरह की कोई बोट होगी जिस पे इन्होंने अटैक किया था। ओए होए होए क्या तो ज़बरदस्त है भाई, चेक करो। ये बंदा वही चीज़ें, वो मतलब होते नहीं हैं जो यार शेल्स होते हैं, शेल्स समझ गए आप, शेल से समझ सकते हो, मतलब वही चीज़ें ढूंढ रहा है पानी में ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इधर दिखाई हुई हैं, चेक कर सकते हो आप। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया भाई, अभी इधर से अंदर से भी जाना है, चेक करो। ओए 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 भाई साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये वीडियो में बहुत छोटी सी लग रही है लेकिन ये अच्छी खासी बड़ी है। अच्छा, जो लोकल अमारातीस है ना, वो ज़्यादातर डार्क टोन में होते थे पहले टाइम पे, अभी बहुत ज़्यादा गोरे हो गए हैं। तो देखते हैं अंदर क्या है भाई, पूरा वुडन है। ओ स्टीलर्स ऑफ साउल, तो ये इन्होंने, ये चल रही है ना पानी में, देखो। स्टोरी ऑफ द सी, चलो स्टोरी ऑफ द सी चेक करते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं स्किप करना भाई, इंट्रोडक्शन तो देखने वाला है। डिपार्चर्स मीन बोथ होप एंड हार्ट अटैक लाइक फॉर दोज। मेहनती बंदे थे यार पुराने टाइम पे, ये अमराती बहुत मेहनती होते थे। इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग भी बड़े मेहनती होते थे, वो अलग बात है, हम भी कामचोर हो गए, ये भी कामचोर हो गए। ये देखो, ये सेम यही वाली है जो जिसमें अभी हम मौजूद है ना, ये सेम वही कश्ती है, बोट है।
क्या करना है, रीसेट करना है। ये बहुत अच्छा सही है। من يطلع من البحر من البر من بلاد اللي هو فيها الفجيرة من ابو ظبي من اي بلد يروح الغوص ما بين حياة وما بين موت تمر عليه حاجة कह रहा है बहुत खतरनाक एरिया من الغرش शार्क ما के سلم अटैक من और تسكير and النوم they're running out of هذه air. عشنا فيها مدة طويلة الكنز اللي في البحر موجود वो कह रहा है कि हम इस तरह की कंडीशन में बहुत كل شيء البحر मुश्किल से احنا सर्वाइव نسميه करते थे। احنا يعني مثل ما نقول يعني الاولين يسمونه يا यावर بحر يعني यावर بحر او यावर غني हमारे يعني पुराने يا आबाओ अजदाद البحر या يعطيك तो समुद्रों के किनारे पे रहते थे या फिर किसी अमीर के والغني पास। لعل يوم يصير علومه ولا هي تحصل من عنده شيء حاجه يعني تشد رمقك يعني هذه البحر فيه كنوز تحت مرة من المرات باقي بسرعة جاي مرة हाँ रासल खैमा में है ना जजीरा, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। بصراحة أنا ما أصير قال لي واحد أربط قدام هنا ما عرف يفتك من فوق قال لي بركي دربار لاقط انتبه عشان يجيب عقني البحر وين أصير صاروا عني سبح من البحر اللي يوصل أصير يتحقق وقت العصر وين يعني بلا أكو عقني البحر شو حقك कुछ और देखते हैं, लाइफ ऑफ सी, ये देखते हैं यार। القفار له ميزه خاصه فانا ببداها بقصيده حوار مو قصيده هي حوار بين الغيص وبين السيف. الغيص يحاول السيف يقول يا سيف طول يداي يا سيف طول يداي هاي في مصطلح تراثيمه يا سيف طول يداي باغوص بايوب مصقول تالي هواي مصقول في الكوع ضارب يبغي عواده تشله. يقول عاد دار كوس ودار بحراوي وكشف غربي على بونس بنبرز الجاوي لبي يعيز بيدكون يرني ياسين لا تاوي شاجين وادور العونه في الملاص تقول بتهاوي والبوابه هناك تنسو تمر كنا تمر صح. तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा ये क्या है, अगर मतलब किसी बंदे को नहीं समझ आ रही तो ये प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, वो ऊपर नज़र आ रहा है प्रोजेक्टर, वो वाला, हाँ ये वाला यही है। ये प्रोजेक्टर है, इधर भी डिस्प्ले कर रहा है, तो ये मतलब ज़बरदस्त है, इन्होंने बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है। आप सोच रहे हो कि तरीक़े करी जा रहा है। और इधर म्यूज़िक भी लगाया, मतलब वो जो उस टाइम के इनके, ये वाला आपने सबसे पहले स्टार्ट में मैंने यही इनका दिखाया था, जो ये उस टाइम पे थोड़ा कल्चरल डांस वगैरह करते थे। Goods from the distant lands। अच्छा तो ये बात है। ये आई थिंक गोल्ड ट्रेड या नहीं बर्तनों के वो ट्रेड वगैरह के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। हाँ चाइनीज़ और वियतनामीज़, तो उस हिसाब से ना, आपको जैसे पता है पुराने टाइम पे हर बंदा बर्तनों की एक बहुत ज़्यादा ना मतलब फिनिश होती थी हर चीज़ की। एक आप कोई भी चीज़ देखते हो लाइक बर्तन वगैरह की चलो लगा लो, आज के टाइम पे सिंपल सी चीज़ें चलती हैं ग्लास की, उस टाइम पे ऐसे नहीं था। हर चीज़ का एक अलग फिनिश, एक अलग डिज़ाइन था, वो उस हिसाब से फिर उतनी एक्सपेंसिव और चीप होती थी। तो ये ऐसे ही मतलब इन्होंने, ये आप अगर देखो तो चेक करो, इसमें फिनिश दी हुई है प्रॉपर एक ना चीज़ की। आजकल बर्तन में क्या है, 2-4 फूल लगा दिए, नहीं तो खाली होते हैं, साफ़ होते हैं। तो ये मतलब आजकल भी चलते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी मैंने जितने भी बर्तन देखे हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो ये इन्होंने लगाया हुआ है अपने हिसाब से। और यहाँ पे हमारे पास है वही कश्ती एंशियंट टाइम्स की। इसको ना काट के उसके अंदर से रास्ता बनाया हुआ है पूरा, मतलब एक चीज़ को ये देखना पड़ेगा। इंस्पायर्ड गांधी थे, मतलब इन्होंने जहाँ से इंस्पिरेशन लिया ना, बहुत ज़बरदस्त है।
इस टाइम हम लोग जा रहे हैं 2 आवर रूट्स की साइड पे। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, एक्साइटेड चीज़ें हो गई। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं जिन्होंने हाथ में बंदूकें पकड़ी हुई हैं और अपना कल्चरल लिबास पहना हुआ है। और ये इस तरह तो लिखा हुआ है ट्रेडिशन ऑफ आवर लैंड, आवर इंसेस्टर्स नेविगेटेड द लैंड बाय कैमल, हॉन्टेड फॉर फूड विद फाल्कन्स। मतलब फाल्कन इन्होंने अपने पास रखा होता था और खुराक की तलाश में इन्होंने बहुत मुश्किल से ऊँट के थ्रू सफ़र किया है। और ग्रीव पाम ट्रीज सही है भाई। देखो ना, बच्चे को गोद में उठाया हुआ है उसकी वालिदा ने। और ये देखो पुराने टाइम पे सही है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है जी कैसे वो पुराने टाइम में सफ़र करते थे सहरा में। देखें औरतें जा रही हैं, बर्तन पकड़े हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं साथ में, और उनके थोड़े से बकरियां वगैरह। तो बकरियों का आपको पता होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरी का दूध और साथ में खजूरें खाते थे। तो ये पुराने टाइम पे जो मिडल ईस्टर्नस हैं, जिनको मतलब हम कहते हैं अरबिक लोग होते हैं, ये लोग इन पे ज़्यादा गुजारा करते थे। दूध बकरी का और साथ में खजूरें इनकी सौगात हैं, इनकी जो मतलब एक तरह से और ये चेहरे पे इन्होंने पहना हुआ है शायद ये मिट्टी से मतलब बचाने के लिए, या रेत के ज़र्रात मुंह में नजर तो वो आगे से कुछ लगाया हुआ है। भाई इधर बहुत ज़्यादा लाइक तूफ़ान वगैरह आते थे पुराने टाइम पे, तो वो उस हिसाब से उन्होंने मतलब हर एक चीज़ को। ये देखो कैमल के ऊपर बैठी हुई हैं औरत, चेहरे पे उसने अपने मुंह पे और चेहरे पे कपड़ा बांधा हुआ है। लाइक नकाब नहीं है लेकिन एक तरह बांधा हुआ है कुछ ना कुछ, वो अरेबिक ट्रेडिशन में होता है। गोल्ड सूक में जाओगे ना, गोल्ड सूक में बहुत ज़्यादा ऐसी गोल्ड की चीज़ें मिलती हैं जो आगे मतलब सजावट के लिए भी ये लोग पहनते हैं। ये देखो फाल्कन बिठाया हुआ है बच्चे ने और उसके बाप ने, मतलब बाप ही हो सकता है जो साथ में खड़ा, तो अपने हाथ पे ना मतलब वो पहना हुआ है कि उसके पंजे होते हैं फाल्कन के बहुत ज़्यादा तेज़, तो वो चुभ ना जाए। और ऊपर चीज़ देखो, एक आपने इसके फाल्कन की आँख पे कुछ बांधा हुआ है, तो ये लाजिम मानते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि इसको कंट्रोल में रखने के लिए, तो ये चीज़ें हैं। अदरवाइज़ फाल्कन कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। वो पालतू होते हैं और अच्छा है शौक। ये कुछ दातरियाँ हैं मेरे ख्याल से, शायद सेम ही है, सिमिलर है ना दातरी से, दाती। ये बंदा खजूर के दरख्त से, खजूर का दरख्त है शायद, खजूर उतार रहा है। हाँ शायद इन दी शेड ऑफ डेट पाम, राइट, सही बोला मैंने यार। ये था हमारा जायद नेशनल म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम के बाद हमने क्या करना है आपको और भी दिखाते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ से जाना है मैंने कॉर्निश, थोड़ा सा इधर बैठते हैं और उसके बाद निकलेंगे थोड़ी देर में। म्यूज़ियम बड़ा ज़बरदस्त है यार, खूबसूरत, मतलब सही है। अबू धाबी में वैसे हमें इस तरह की कुछ ख़ास टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं मिलती, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी जो कि इन्होंने यहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट की हुई है। चेक करो, क्या तो खूबसूरत म्यूज़ियम है। और मोस्टली इसको जो मैनेज कर रहे हैं वो इनके लोकल्स हैं। और ये एक चीज़ है कि मैंने देखी, जब इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं। अभी देखो उधर कितने ज़्यादा लोकल्स जॉब कर रहे हैं। लोकल सारे इनके अमीर नहीं हैं, वो जॉब करते हैं, मतलब इनकी सैलरीज अच्छी होती हैं, 30, 35, 40, 50 हज़ार, 1 लाख भी होती है। मतलब वो डिपेंड करता है कितनी आप हाई क्वालिफाइड जॉब कर रहे हो, लेकिन लोकल्स की सैलरी 30-35 से स्टार्ट होती है। तो अभी चलते हैं ऊपर। ये देखो यूएई के जो फ्लैग का कलर है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं। देखते हैं क्या है। अभी भाई साहब ये है जी हमारा म्यूज़ियम। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। लो भाई अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। अच्छा व्यू देखना ऊपर से ज़्यादा मज़ा आ रहा था सनसेट के टाइम पे। तो मैं, म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है अंदर से, तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा सनसेट भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे
स्ट्रेट मतलब चढ़ाई है जस्ट। इस साइड पे हमारे पास ये लेक है। यहाँ पे जैसे वो आबशार नहीं चलती होती, आबशार कह रहा हूँ इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, वो जो दुबई में डाउनटाउन में लगी हुई है, तो वैसे ही ना मतलब इधर फॉल टाइप इन्होंने चलाई होती है, वाटरफॉल टाइप। तो वो देखो जी, वो हमारे पास है कॉर्निश, जो आई थिंक कॉर्निश की बिल्डिंग्स हैं। और ऊपर चलते हैं, फर्दर आपको दिखाते हैं। तो अभी आप लोगों ने ये बताना है कि व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं। मुझे तो आइडिया नहीं है आप लोगों को कैसा लगा हो, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा व्लॉग था, ठंडा ठंडा था जिसको हम कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जगह ना, इस चीज़ में हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, तो हर बंदे को डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। तो उस हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि हाँ, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, पास्ट को और फ्यूचर को, मैं इन दोनों चीज़ों में ज़रा इंटरेस्ट रखता हूँ। और चेक करो भाई, हमारे सामने इस टाइम मौजूद है कॉर्निश। क्या तो खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, ओए होए होए। कॉर्निश की बिल्डिंग्स हैं और ये कुछ फ्लाई ओवर जा रहा है। और अगर आपको इस साइड पे दिखाएं तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारा सा मतलब लेक और थोड़ा सा गार्डन, इस साइड पे भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। और सामने हमारे यूएई का फ्लैग है। ये भी एक म्यूज़ियम है ये वाला। और एक इधर भी बिल्डिंग है कर्व वाली, वो मुझे थोड़ा बता रहा था मेरा एक फ्रेंड। तो ये अभी कुछ बन रहा है। अभी नेक्स्ट ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है। बाकी व्यूज़ अच्छे हैं, मतलब ये अगर सनसेट के टाइम पे हम देखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगना था, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप लोग वो देखो, अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये टावर्स, ये हमने लास्ट टाइम कवर अप किए थे उसमें कॉर्निश में जब हम गए थे, शायद नहीं, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं इधर गया था। और आपको दिख रहा होगा ऊपर कलर पूरा यूएई के फ्लैग का है। दूर से देखो कितना प्यारा लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर जो चल रहा है। और सामने मुझे वो ब्लू सा जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो रॉयल अटलांटिस है, जो ब्लू सा नज़र आ रहा है लाइट्स। शायद मैं इशारा कर सकूँ, ये वाली जो चीज़ है, ये ब्लू सा, ये रॉयल अटलांटिस है। चेक करो भाई, कहाँ देखने को मिलेंगे ऐसे नज़ारे। हम लोग तकरीबन ये कोई छतरी या जो भी अम्ब्रेला टाइप बनाया हुआ है, इसके बिल्कुल पास आ गए। चेक करो, बहुत पास है। और अभी हम रूफ टॉप पे हैं। बहुत नज़ारा है यार, ज़बरदस्त है। हवा चल रही है, हवा में थोड़ी सी थोड़ी सी ठंडक है, थोड़ी सी वो जैसे ह्यूमिडिटी नहीं होती, हल्की हल्की, तो वो स्टार्ट हो गई है। ओबियसली अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो गई है। बाकी व्यूज़ भाई साहब नेक्स्ट लेवल, कमाल के व्यूज़ हैं। अबू धाबी को ना मैंने एक चीज़ देखी है कि इन्होंने थोड़ी अपनी कल्चरल वाइब दी हुई है। दुबई में वो नहीं है। दुबई है मतलब जैसे आप किसी बहुत अमीर से शहर में फिर रहे हो, जैसे आप लगा लो न्यूयॉर्क लगा लो, जैसे आप किसी मतलब एक रिचेस्ट सिटी में फिर रहे हो ना, वो इस तरह है। इधर क्या है, इधर थोड़ी कल्चरल सी वाइब है इन्होंने दी हुई। तो उस हिसाब से मतलब अब देखोगे हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, म्यूज़ियम्स भी हैं, और मतलब बिल्डिंग्स उतनी नहीं है जितनी दुबई में है। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। दुबई में तो उतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं यार इन्होंने। हवा चल रही है। अच्छा, मुझे लगा था कि वो उधर एंड है, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर तक हम लोग आ सकते हैं। देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है। अभी इधर सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ ये जब बन जाएगा ना ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत हाई है भाई, अम्ब्रेला बहुत हाई बनाई हुई है ऊपर से इन्होंने। ये अंदर से ही बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, आपको याद ही है ना, हम अंदर ऊपर तक गए थे तो ये अंदर से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। अभी देखते हैं किधर से नीचे जाना है। A few moments later. यार आज हमारे टूर में हमारा साथ दिया है हमारे दोस्त ने, कोलीग ने, दोस्त भी है और कोलीग भी। कोलीग पहले थे हम। और हाँ जी दाऊद, हेलो जी, कैसे हैं? दाऊद ने हमें इनवाइट किया था। अभी इधर खाना शाना चल रहा है और अलबेग मंगवाया हमने, खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे वापस। दाऊद ने हमें इनवाइट किया था जी
जायद नेशनल म्यूजियम। अरे पूरा नहीं फिर अभी अद्धा फिर मैं टाइम लेके पार्क बाकी था, पार्क देखने का टाइम ही नहीं मिला हमें, तो खैर अपना खाना एंजॉय करते हैं और चलते हैं वापस। हाँ जी दाऊद ठीक है, ओके ओके अल्लाह। अभी मैं निकल रहा हूँ जी वापस। अबू धाबी सिटी की जो वाइब्स है ना वो एक अलग ही लेवल की है, मतलब सिटी बहुत प्यारा है और ऑब्वियसली दुबई से थोड़ा डिफरेंट है ये, लेकिन अच्छा है। मतलब मुझे यहाँ पे घूमने फिरने के अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें बंदा कर सकता है। थोड़ा पीसफुल है, उतना ट्रैफिक नहीं होती यहाँ पे।